हेलो एवरीवन। साथियों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है पहले से ही कि एलआईसी ऑफ इंडिया ने आज ही की डेट से यानी कि 17 फेब सन 2024 से एक नई योजना अपनी लॉन्च की है, जिसका नाम है अमृत बाल योजना 874, जिसका टेबल नंबर है। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एलआईसी इस साल भी बैक टू बैक एक से एक बढ़िया योजना लॉन्च कर रही है। तो ये एक ऐसी योजना है साथियों कि अभी तक एलआईसी के रिकॉर्ड में इससे ज्यादा गारंटीड एडिशन देने वाली योजना अभी तक आई ही नहीं है। तो साथियों, ये पूर्ण रूप से ये योजना है, ये बच्चों के लिए है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये केवल बच्चों के लिए है। और ये आज की वीडियो उन सभी एडवाइजर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एलआईसी से जुड़े हुए हैं। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक आप बने रहें वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप में सारे जो भी डाउट्स हैं आपके और प्लान से रिलेटेड जो भी चीज़ें निकल करके आई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। अमृत बाल योजना है 874, जिसका टेबल नंबर है, और ये आज से ही लागू हो गई है योजना। ठीक है। तो अब ये देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि एलआईसी में बच्चों के लिए योजना पहले से अवेलेबल नहीं है। पहले से भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, बट ये थोड़ी सी ऐसी योजना है कि मतलब कहीं पर कुछ जगहों पर हमारे एडवाइजर को समझौता करना पड़ता था। अगर कोई कस्टमर कहता था कि भाई शॉर्ट टाइम वाली योजना कोई हो, तो फिर वहां पर जो है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम परफेक्ट प्लान उसको नहीं दे पाते थे। तो साथ ही ये बहुत ही शानदार जबरदस्त योजना है। तो आप आई थिंक आराम से इस योजना को सेल कर लेंगे। मैं जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम डाउट्स जो भी पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर करते चलेंगे। तो आप देख लीजिए, ये मैं पीपीटी के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें जो है ये क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले अगर साथियों बात की जाए, इस योजना में कम से कम मैच्योरिटी के लिए जो एज है वो 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष के लिए। अब देखिए बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि 18 साल से पहले तो मैच्योरिटी, चाहे वो बैंक की कोई योजना हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में हो, 18 साल से पहले तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बैंक मैच्योरिटी नहीं देती है बच्चों की पॉलिसीज में। ठीक है। बट हमारे पास में जो बच्चों की और पॉलिसी थी, जैसे जीवन तरुण, तो उसमें 25 साल में कंप्लीट होती थी पॉलिसी, यानी कि बच्चे की एज जब 25 साल हो जाएगी तभी उसमें मैच्योरिटी मिलती थी। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि अगर बच्चे की एज अगर 18 साल हो जाती है, ठीक है ना, तब भी मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग, जितना भी टर्म आप ले रहे हो, और अधिकतम 25 साल के लिए भी ले सकते हो। ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन एलआईसी ने रखे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हम किस्तों में पैसा नहीं दे रहे, हम जो है एक बार में जमा करना चाह रहे हैं, यानी कि सिंगल प्रीमियम में, ठीक है ना, तो इसमें सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन है और रेगुलर प्रीमियम यानी कि लिमिटेड प्रीमियम का भी इसमें ऑप्शन दे रखा है एलआईसी ने। ठीक है। तो एक तरीके से लिमिटेड शॉर्टर पेमेंट टर्म एलआईसी ने इसमें रखे हैं, जिसमें क्या है कि आप कम से कम 5 साल भी पैसा जमा कर सकते हो, 6 साल भी जमा कर सकते हो और 7 साल। ये 3 पीपीटी इसमें रखी है एलआईसी ने। आप इसमें कोई सी भी पीपीटी का टाइमिंग रख सकते हो। ठीक है। और अगर बात की जाए मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज इसमें एलआईसी ऑफ इंडिया ने 30 डेज रखी है, यानी कि 1 महीने का भी अगर बच्चा हो जाता है तो उसको भी आप ये योजना दे सकते हो, नो डाउट। जैसे कि पहले जीवन तरुण योजना थी, उसमें क्या था कि 3 महीने का टाइमिंग रहता था, अगर 3 महीने का बच्चा हो जाएगा तभी उसको प्लान मिल पाता था। बट इसमें नहीं है। आप इधर किसी बच्चे का जन्म होता है और आप उसके 30 दिन के बाद में आराम से इस योजना को दे सकते हो। ठीक है। आगे और पॉइंट देख लेते हैं। अब एक चीज इसमें साथियों बहुत अच्छी एलआईसी ऑफ इंडिया ने रखी है। एलआईसी के इतिहास में अभी तक इतनी ज्यादा गारंटीड एडिशन देने वाली योजना आई ही नहीं है। अभी भी आप जो योजनाएं चल रही हैं अगर उनको देखोगे तो मोर देन 70 या फिर 60 के अप्रोक्सीमेट गारंटीड एडिशन रहता है। नहीं, इससे ज्यादा किसी भी योजना में है नहीं। अब इसकी अगर बात करें तो जो हमारी इनफोर्स पॉलिसी है, जो हम पॉलिसी ले रहे हैं, उस पर हर साल 80 रुपीज पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का पर 1000, यानी कि 1000 रुपए पे 80 रुपए का गारंटीड एडिशन है, बॉन्ड पर लिख करके एलआईसी ऑफ इंडिया इसमें देने वाली है कि भैया 1000 रुपए 80 रुपए का इसमें गारंटीड एडिशन है। तो आप इस तरीके से मान सकते हो 80 रुपए गारंटीड एडिशन यानी कि 8% रिटर्न। ठीक है ना। तो 8% रिटर्न देने वाली योजना और शॉर्ट टर्म में भी अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लेता है तो उसको भी आराम से मिल जाएगी इसमें। अब देखिए एक चीज इसमें और बढ़िया एलआईसी ने ये रखी है कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने 2 साल किस्तें भरी, ठीक है, 2 साल की किस्तें पे करी और आगे वो किस्त नहीं पे कर पा रहा है, और उसने अगर पीपीटी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 5 साल
या फिर 6 साल या फिर 7 साल का टाइमिंग इसमें आप ले सकते हो रेगुलर प्रीमियम में, ठीक है। तो अगर 2 साल की किस्तें किसी ने पे कर दी हैं और आगे की किस्तें अगर नहीं पे कर पा रहा है, तो उसको जो बाकी का टाइमिंग बचा, उसकी पॉलिसी का टर्म बचा है, उसको 15 रुपए का प्रत्येक हजार पर 15 रुपए का गारंटीड एडिशन, जितना भी पॉलिसी का बकाया टाइम रहेगा तब तक उसमें ऐड होता रहेगा, मिलता रहेगा। जब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो 15 रुपए गारंटीड एडिशन के अकॉर्डिंग उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6 साल की पीपीटी रखी है तो 9 रुपए का गारंटीड एडिशन है, और अगर पीपीटी इसमें अगर 7 साल की रखी है तो 6 रुपए का गारंटीड एडिशन है। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर कोई प्रीमियम पे कर देता है और इनमें से कोई सा भी पीपीटी ले रखा है 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल, तो ये अलग अलग गारंटीड एडिशन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये कि बहुत बढ़िया चीज है कि अगर किसी ने 2-3 साल किस्तें जमा कर दी तो भैया उसको कुछ ना कुछ गारंटीड एडिशन मिल रहा है, जितना भी पॉलिसी का बकाया उसका कम रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला पॉइंट कि भाई इसमें पीडब्ल्यूबी राइडर, जैसे बच्चों की पॉलिसी में हम पीडब्ल्यूबी राइडर लगा करके देते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जिसमें क्या होता है कि अगर फादर नहीं रहते हैं यानी प्रपोजर नहीं रहता है, जो भी बच्चे की पॉलिसी में प्रपोजर हम बनाते हैं अगर वो नहीं रहता है तो उसकी आगे की जो बकाया किस्तें हैं वो माफ हो जाती हैं। तो इसमें भी आप पीडब्ल्यूबी राइडर ले सकते हो, पीडब्ल्यूबी राइडर इसमें भी बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि बेनिफिट में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट, यानी कि अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो क्या मिलेगा, और अगर डेथ हो जाती है ग्राहक की तो क्या मिलेगा उसमें। मैच्योरिटी में क्या रहता है, मैच्योरिटी वाला जो पॉइंट है पहला, बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस जो भी गारंटीड एडिशन पॉलिसी में लगा है, जो भी गारंटीड एडिशन पॉलिसी में लगा है पॉलिसी टर्म्स के दौरान, वो इंक्लूड होकर के मैच्योरिटी में मिलेगा। तो सम एश्योर्ड यानी कि ऐसे और प्लस जीए, यानी कि ऐसे मिलेगा प्लस जीए गारंटीड एडिशन, ये दो चीजें मैच्योरिटी में मिलने वाली हैं। अगर पार्टी की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म्स के दौरान तो इसमें डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड मिलेगा, और जो भी गारंटीड एडिशन यानी जितनी साल पॉलिसी चल रही होगी वो इंक्लूड होकर के इसमें मिलेगा। अब इसमें जैसे कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं प्रीमियम के, एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं रिस्क कवर के। पहला ऑप्शन है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, या तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम मिलेगा या फिर बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। इसी प्रकार से जो सेकंड ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इसी प्रकार से जो सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन दिया है इसमें, अगर कोई सिंगल में पैसा डाल रहा है तो उसका थर्ड ऑप्शन है 7 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम या फिर बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। तो इसमें रिस्क कवर भी मतलब काफी बढ़िया है देखा जाए तो। अब सेटलमेंट ऑप्शन, जैसे कि और पॉलिसी में होता है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन इसमें ले सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसमें भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें मनी बैक का ऑप्शन नहीं रखा है एलआईसी ने, जैसे जीवन तरह में मनी बैक ऑप्शनल रहता है, आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। बट इसमें क्या है, जैसे मान लो 18 साल में किसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो आप इसमें मनी बैक का तड़का लगा सकते हो आराम से। भाई सेटलमेंट ऑप्शन दे दो उसको, 5 साल का, 10 साल का या 15 साल का, वो उसको मनी बैक मिलता रहेगा। और सेटलमेंट ऑप्शन में एलआईसी उसको 5-6% का और रेट ऑफ इंटरेस्ट और देती है उसमें, ठीक है। बाकी डेथ बेनिफिट, अगर डेथ बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं सेटलमेंट ऑप्शन में तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी जैसे कि और प्लान्स में रहता है कि आप हाई सम एश्योर्ड की पॉलिसी अगर सेल करते हैं, हाई सम एश्योर्ड की पॉलिसी अगर ले रहा है कोई भी कस्टमर, तो जैसे कि उसको रहता है कि भाई 2-2.5% की रिबेट मिल जाती है प्रीमियम पर, तो ये चीज इसमें भी है, जैसे 2.60% और अलग अलग सम एश्योर्ड के हिसाब से ही दे रखा है। तो आप ये देख सकते हैं ये अलग अलग सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग दे रखा है कितने परसेंट तक की इसमें जो है रिबेट रहेगी, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं सरेंडर, कि भाई अगर पॉलिसी हमने ले ली, सरेंडर कब कर सकते हैं। सरेंडर आप 2 साल की प्रीमियम पे करने के बाद में पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। और लोन का भी यही है, 2 साल की अगर प्रीमियम भर रखी है आपने तो आप पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हो। रिवाइवल आप 5 साल, अगर पॉलिसी 5 साल से लैप्स चल रही है तो आप 5 साल से अगर लैप्स भी चल रही है तो उसको आप रिवाइव भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये योजना जो मतलब देखा जाए बच्चों के हिसाब से, और इस योजना के अंदर जो क्वालिटी है, जो खूबियां हैं, कुछ चीजें मतलब जो ऐसी हैं जो और योजनाओं में नहीं है बट इसमें है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ। एक तो देखिए गारंटीड एडिशन जो इसमें वर्ड है ना,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो एडवाइजर समझ गया और उसने अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को समझा दिया, तो डेफिनेटली पॉलिसी सेल होनी ही होनी है, क्योंकि गारंटीड एडिशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 80 रुपए का गारंटीड एडिशन है 1000 रुपए की समय शॉर्ट पे, ठीक है, जो कि कहीं पर भी नहीं। 8% का रिटर्न शॉर्ट टाइम वाली पॉलिसी में भी 8% का रिटर्न LIC ऑफ इंडिया दे रही है, ठीक है। शॉर्ट टाइम के आप जो है पेमेंट भी कर सकते हो शॉर्ट टाइम। और अगर देखा जाए कि ये मतलब किस पर्पज से LIC ने डिजाइन की है, तो जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर उनकी मैरिज के लिए, ठीक है, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के पर्पज से कोई भी पेरेंट्स इस पॉलिसी को बाय कर सकता है, ठीक है। अब कुछ चीजें और हैं इसमें, जैसे कि देखिए अगर कोई पॉलिसी चला लेता है, जैसे किसी ने पॉलिसी बाय करी और 2-3 साल बाद उस पॉलिसी पे लोन ले रहा है, और वो जो पॉलिसी हुई है वो किसी बच्ची के नाम से हुई है, यानी कि फीमेल के नाम से हुई है, तो इसमें अगर फीमेल के नाम से पॉलिसी होती है तो इसमें 1% जो है LIC ऑफ इंडिया जो भी वो लोन लेगा 1% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी और के कंपैरिजन में उससे कम लिया जाएगा। यानी कि बच्ची लड़की की पॉलिसी में लोन लेता है प्रपोजल, तो 1% उसको ब्याज दर कम मिलेगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखिए सारी चीजें बढ़िया है इस योजना में, आप अच्छे तरीके से सेल कर सकते हो। बैक टू बैक LIC ऑफ इंडिया एक से एक ताबड़तोड़ बढ़िया शानदार प्लान लेकर के आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी LIC एजेंट को ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें जो भी आपके साथी हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान के बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच।